दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है अपना अपना स्वार्थ। दिवाली की दोपहर को अपने दोस्त धीरज से रोहित की मुलाकात तब हुई जब वह तेज़ चाल से नेहल के घर की तरफ जा रहा था। यार, हाँ या ना में जवाब कब देगा तू? जल्दी बता मुझे, धीरज ने उसका हाथ मिलाते हुए पूछा। अभी सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ, रोहित ने कहा। मेरे भाई, तू 32 साल का हो रहा है, शादी करेगा तभी तो बच्चे भी होंगे, और यह क्या अच्छा लगेगा कि तेरे 60 साल का होने से पहले वे सेटल हो जाए? कह तो तू ठीक ही रहा है भाई, पर मैं क्या करूं? मैं दोबारा शादी करने के झंझट से ज़रा बच रहा हूं, फिर से फंसना नहीं चाहता। दोस्त, मेरी विधवा साली बहुत ही समझदार भी है और सुंदर भी। सच बता रहा हूँ, आज मेरे ससुराल वाले मेरे यहाँ आए हुए हैं, इसलिए तुझे ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ। वह भी साथ में आई है। तू एक बार सबसे मिल तो ले कम से कम। मिलने के लिए किसी और दिन कार्यक्रम बनाऊंगा, समझा? आज छोड़ दे, अभी ज़रा जल्दी में हूँ, कहकर रोहित ने विदा लेते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। वह सचमुच फ़िलहाल अपने दोस्त से जान छुड़ाना चाह रहा था। वे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते दोस्त, समझ रहा है ना तू? तो तू उनसे कह दे कि वे किसी और से रिश्ते के लिए अपनी खोज जारी रखें, रोहित ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में धीरज को कहा, और धीरज से हाथ मिलाने के बाद आगे बढ़ गया। नेहल के घर पहुंचने की उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। नेहल के घर पहुंचते ही उसने उसके पति दीप के हाथ में 2000 रुपये पर्स से निकाल कर पकड़ाए और कहा, जाओ राजा और रीना को पटाखे दिलवा लाओ। इतने रुपए के पटाखे? वह हैरान हुई। आप जल्दी जाओ, रोहित ने उसे आगे बोलने ही नहीं दिया, जैसे वह काफ़ी जल्दी में था। त्योहार के दिन बच्चों को पूरी की पूरी खुशी मिलनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, मैं तो नेहल की हाथ की बनी चाय पीऊँगा, वैसे भी काफ़ी थक गया हूँ। सुबह से घर की सफाई कर करके पूरा का पूरा थक गया हूँ। तब हम निकलते हैं। थैंक यू रोहित, दीपक ने आभार प्रकट किया और फिर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ चला गया। उन तीनों के बाजार जाने के बाद ही उनका नया दौर शुरू हुआ। नेहल दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो रोहित ने अपनी बाहें उसके सामने फैला दी। नेहल बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसकी बाहों में समा गई। चलो दिवाली सेलिब्रेट कर ली जाए, रोहित उसके कान में प्यार से कहा। ऐसे सेलिब्रेशन के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। और वैसे जनाब ने थकाने वाला क्या काम किया है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। आज अपने घर में कौन सा काम किया तुमने? नेहल ने शोक अदा से पूछा। कुछ नहीं किया जाने मन, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमसे मिलने का। सारी एनर्जी अब शुरू होने वाली मौज मस्ती के लिए बचा कर रखी थी। और क्या, मैं तो यूं ही बोल रहा था तुम्हारे पति को यहाँ से भगाने के लिए, और फिर पटाखों पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी भला? अरे, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, राजा और रीना को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारा साथ मेरी बहुत बड़ी ताकत है रोहित। तुम न होते तो मेरा क्या होता? तुम्हें बाहों में भरकर मैं भी बहुत ही ताकतवर हो जाता हूँ। सच में तुम्हारी कमी हर वक्त मुझे खलती है। तुम आज मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी ही पहनोगी ना? अरे, यह भी कोई पूछने की बात है भला? मैं तो वही साड़ी पहनूंगी। फ़िलहाल तो यह साड़ी मुझे अपनी राह का रोड़ा नज़र आ रही है, उसने उसकी तरफ देखकर शरारत भरे अंदाज में कहा। 2 दिनों में ही इतनी बेसब्री है ना? हैरानी की बात। तुमने पता नहीं कैसा जादू कर रखा है मुझ पर। सारा दिन तुम्हारे ही सपने देखता रहता हूँ। जादूगरनी तो मैं हूँ ही। चलो हैप्पी दिवाली। नेहल ने उसके गाल को सहला दिया। हैप्पी दिवाली। मोहित उसे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चल पड़ा और वे आपस में बिजी हो गए। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई लव यू। फिर झूठ, अभी देता हूँ अपने सच्चे प्यार का सबूत। और वो दोनों एक दूसरे में समा गए।
मुझसे हमेशा सच्चा प्यार नहीं किया तो तुम्हारी जान ले लूँगी या फिर अपनी जान दे दूँगी। आवेश में आकर नेहल का उससे ज़ोर से लिपट जाना रोहित को बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था। जब दीप बाज़ार से अपने बच्चों के लिए पटाखे की खरीदारी करके वापस लौट आया, उस समय तक नेहल नहा चुकी थी और रोहित अपने घर जाने को तैयार नज़र आ रहा था। तो फिर मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा, समझे तुम लोग? तब हम सब जमकर पटाखे जलाएंगे, ठीक है? और पटाखे हम लोग साथ में फोड़ेंगे। राजा का गाल प्यार से थपथपा कर रोहित दरवाजे की तरफ चल दिया अपने घर की ओर। हम अभी थोड़े से बम जला लें चाचू? राजा ने रोहित से इजाज़त मांगी। चाचू प्लीज़ प्लीज़ हाँ बोल दो ना। रीना बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे आने के बाद शुरू करना पटाखे बजाना, समझे तुम? वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उन दोनों को ऐसी हिदायत देकर रोहित घर से बाहर निकल आया। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसका छोटा भाई मन्नू अपनी पत्नी शीला के साथ लाइटें सजाने में लगा हुआ था। दिवाली पर अपना घर सजा रहा था। वह उन दोनों को डिस्टर्ब किए बिना अंदर घर चला आया। घर में घुसते ही वहाँ सबसे पहले उसकी माँ से मुलाकात हुई। तू कहाँ था? माँ ने ज़रा गुस्से में पूछा। बाज़ार तक गया था, तेरे पिताजी की दवा लानी थी। बाज़ार जा रहा था तो बताकर क्यों नहीं जाता? कम से कम हमारा एक काम तो हो जाता। दवा तुम मन्नू से मंगवा लेती। वह घर सजाने के लिए काम में अपनी बीवी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, मैं दवा थोड़ी देर बाद ला दूँगा, वह शांति से बोला। तब कल उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाना है। ठीक है, ले जाऊँगा। डॉक्टर के यहाँ भी चलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और कुछ नहीं, अब मैं नहाने जाऊँ? रोहित नेहल के घर पहुँचने के लिए पूरी तरह आतुर था, पर बहुत जल्दी करते करते भी आखिर 8 बज ही गए। वह नेहल के घर जाने के लिए जैसे ही निकल रहा था कि मन्नू का साला और सलहज दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर आए हुए थे और तभी पहुँचे थे। रोहित को चुपचाप घर से बाहर जाते देखकर माँ ने आखिर टोक दिया। ऐसे कैसे उन लोगों से बिना मिले जा रहा है? थोड़ी देर बैठ उनके साथ। सुना नहीं तूने? उनसे पापा और तुम मिलो ना। रोहित चिढ़कर बोला। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, समझा? उनके बाद घर का बड़ा तू ही तो है। जा उनके पास जाकर कुछ देर तो बैठ। अच्छा नहीं लगता ऐसा तेरा जाना, माँ ने कहा। बड़ा कहकर मुझ पर सारी जिम्मेदारियाँ लादने की कोशिश मत करो माँ, मैं थक गया हूँ जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते। अभी मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, समझी तुम? क्या हम तुझे बोझ लगने लगे हैं जो इतना भी नहीं कर सकता तू हमारे लिए? माँ की आंखों में आंसू तैरने लगी। बेकार की बातें करने में तुम्हारा जवाब नहीं, बस हर बात में मुझे अटका दिया करो। थोड़ी देर बैठकर चले जाना उस चालाक नेहल के घर पे, माँ चिढ़कर बोली। तुम बिना वजह किसी को बुरा क्यों सुनाती हो? ऐसे ही उसे बुरा बना रही हो। जो तुझे लूट लूट कर खा रहे हैं उन्हें चालाक न कहूँ तो क्या कहूँ भला? अपनी कमाई मैं जैसे चाहूँगा वैसे खर्च करूँगा, इसमें तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने देता हूँ ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं जाए। अच्छा, अब बहस बंद करके अपना दिमाग ख़राब मत कर और ना ही मेरा। कुछ देर के बाद जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। देख, मन्नू और शीला दोनों को बुरा लगेगा अगर तू मेहमानों से बिना मिले चला जाएगा। ठीक है, मैं 10 मिनट बैठकर उसके बाद चला जाऊँगा। अनिच्छा से रोहित बैठक की तरफ चल पड़ा। उसे निकलते निकलते 8:30 बज गए, क्योंकि उन लोगों के साथ उसे चाय भी पीनी पड़ी थी मजबूरनवश। भाई साहब, जो पटाखे आप खरीद कर लाए हैं उन्हें नहीं फोड़ेंगे हमारे साथ? शीला ने उसे बाहर जाते आखिर देवर से पूछ ही लिया। मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम लोग तब तक पटाखे फोड़ो। शीला के सवाल से मन में उभरी अजीब सी बेचैनी को नियंत्रण में रखते हुए रोहित बाहर निकल आया। बहुत तेज़ चलकर वह
नेहल के घर पहुंचा, पर वहां का दृश्य देखकर उसके तन मन में जैसे आग सी लग गई। वे चारों लोग पटाखे जला रहे थे। राजा, मैंने मना किया था ना कि मेरे आने से पहले पटाखे छोड़ने के लिए। रोहित गुस्से में बोला। चाचू, आप इतनी देर से क्यों आए हो? राजा ने शिकायत भरे अंदाज में उससे उल्टा सवाल पूछ लिया। क्या तुम थोड़ी देर भी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें पटाखे जलाने की? और चाचू, बाकी सब भी तो लोग पटाखे जला रहे हैं, आप मुझे ही क्यों डांट रहे हो? वो नादानी से बोला। राजा रुआंसा हो उठा। आज त्योहार के दिन तो इसे मत डांटो। नेहल ने पास आकर राजा को सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया तो वह बम जलाने के लिए वहाँ से भाग गया। रोहित की नज़र अचानक दीप की तरफ उठी तो उसे साफ नज़र आया कि वह उसे ऐसे घूर रहा है जैसे वह उसके यहाँ का खलनायक बनकर आया हो। पर सच में वो खलनायक तो था ही। उसकी आँखों में अपने लिए हमेशा इज्जत और आभार प्रकट करने वाले भावों को देखने के आदि रोहित को उस वक्त उसके बदले तेवर ज़रा भी अच्छे नहीं लगे। वह काफ़ी गुस्से से उसे घूर रहा था। उसने दीपक को घूरा तो वह फ़ौरन उसके सामने से हटकर बच्चों के पास चला गया बम जलाने के लिए। पटाखे तो तुम लोगों ने लगभग ख़त्म ही कर दिए हैं, अब क्या करूं? बैठा रहूं यहाँ पे? अब क्या करें? रोहित ने माहौल को सहज बनाने के लिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। कुछ और पटाखे नहीं मंगवा सकते क्या? नेहल ने बड़ी अदा से उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पटाखे लाने बाज़ार जाता हूँ। वह उसी पल मुड़ा और आगे की ओर चल दिया। नेहल ने आवाज़ देकर उसे रोकना भी चाहा, पर गुस्से से भरे रोहित ने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। रोहित बाज़ार न जाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। उसे बचपन से ही पटाखे जलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आज पटाखे न जला पाने की वजह से उसके मन में खीज व गुस्सा दोनों धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे थे। अपने घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसका छोटा भाई मन्नू अपनी बीवी शीला का हाथ पकड़कर उससे पटाखे जलवा रहा था। जब जलाया गया बम बहुत ज़ोर की आवाज़ से फटा तो शीला डर कर मनोज से लिपट गई। इस दृश्य को देखकर रोहित को अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ गई थी। उसे सब कुछ अब तक याद था। सिर्फ एक दिवाली का त्यौहार दोनों ने साथ साथ मनाया था, बस केवल एक दिवाली। बिल्कुल ऐसे ही ममता बम की तेज़ आवाज़ सुनकर बार बार उसकी बाहों में कैद हो जाती थी। ममता की आई याद से उसकी आंखों में जैसे आंसू तैर उठे और उसका दिल नम उठा। उसके पिताजी घर से बाहर नहीं आए थे। मन्नू और शीला के पास रुकने के बजाय वह उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। हर कोई अपनी मस्ती में मग्न है, किसी को मेरी बीमारी की फिक्र ही नहीं है। बम की तेज़ आवाज़ के कारण मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिताजी ने उसे देखते ही शिकायतें करने शुरू कर दी। उन्हें सांत्वना देने के अंदाज में रोहित ने कहा, कान में डालने को रुई दे दूं? बड़ी कठिनाई से रोहित अपनी चिढ़ को काबू में रख सका था। नहीं, पर यह देखो कि लोगों में बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। इस मन्नू को ही देख लो ज़रा। वह जानता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी कितने तेज़ आवाज़ से फटने वाले पटाखे लाया है। और इतना गुस्सा मत किया करो पापा, थोड़ी देर शांत रहो। किसी का दुख दर्द कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। रोहित के यूँ समझाने के बाद भी पापा उसी से लड़ पड़े थे और उसी से खफा हो गए थे। उन्हें वाकई पटाखे की आवाज़ों से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह बात
सभी पर लागू होती है। रोहित गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, मैं कुछ देर के लिए छत पर घूमने जा रहा हूँ। छत पर घूमते हुए उसने धीरे से नीचे झांका तो देखा कि मन्नू और उसकी बीवी शीला अभी भी पूरे जोश से पटाखे जला रहे थे। पटाखों, मिठाइयों और नेहल की साड़ी के ऊपर लगभग 10,000 से ज़्यादा खर्चा कर देने के बावजूद त्योहार मनाने की उसे कोई भी खुशी नहीं लग रही थी। उसका मन इस पल कोई भी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। उल्टा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फ़ोन नेहल का ही था। तुम कितनी देर में आ रहे हो? नेहल की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। मैं नहीं आ रहा हूँ, उसने नाराज़ लहजे में जवाब दिया। बेकार की बात मत किया करो। तुम्हें खाना हमारे साथ ही खाना है, याद है ना? अब खाना भी मेरे बगैर ही क्यों नहीं खा लेते तुम लोग? दिवाली के दिन मुझसे लड़ोगे क्या भला तुम? मुझे किसी से लड़ने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? तुम यहाँ आ तो जाओ, फिर मैं तुम्हें मना लूँगी अपने ही अंदाजे से। देखो, बच्चे भी बार बार तुम ही को पूछ रहे हैं, अब ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। क्यों? किस लिए पूछ रहे हैं बच्चे? नेहल थोड़ी हैरान हुई और थोड़ा सतर्क होकर बोली, अरे तुम कह गए थे ना कि और पटाखे लेकर आ रहे हो, इसलिए बच्चे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। चलो छोड़ो, अब पटाखे मत लाना, पर आ ज़रूर जाओ। तभी नीचे से आती माँ की तीखी आवाज़ रोहित के कानों तक पहुँची और उसने माँ को आवाज़ दी, अरे रोहित, अपने पिताजी की दवाई तो ले आ, उन्हें रात की खुराक देनी है, उसके बाद ही उन्हें खाना भी देना है। उसने एक बार फिर नीचे झांक कर देखा तो शीला और मन्नू आपस में लिपट कर खड़े हुए थे। उनके सामने अनार जल रहा था। उसकी रोशनी में उनके चेहरे पर छाए खुशी के भाव उसे साफ नज़र आ रहे थे। उसके देखते ही देखते मन्नू ने झुककर शीला का गाल सहला दिया। सॉरी, मैं नहीं आ रहा हूँ, उसने फ़ोन पर कहा। न अभी और न फिर कभी। उसकी आवाज़ में अचानक सख्ती के भाव उभर आए। मन्नू और शीला को देखकर उसे अपनी ज़िंदगी का एकाकीपन साफ नज़र आ गया। नेहल ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? मैं अजीब नहीं, बल्कि अपने हित की बात कर रहा हूँ। आज मुझे एक सबक मिल गया है। मुझे दूसरों की खुशियों की खातिर अब अपनी ज़िंदगी की खुशियों का और दिवाला नहीं निकलवाना है। आज से मैं सच में स्वार्थी बनने जा रहा हूँ। अपने को मेरे करीब दिखाने वाला हर एक इंसान मेरी कमाई पर ऐश कर रहा है। मुझसे प्यार करने और मेरे शुभ चिंतक होने का दिखावा करने वालों से मेरे घर वालों में तुम भी हो, और मेरे एहसानों के नीचे दबे रहने की रात दिन बात करने वाला तुम्हारा नपुंसक पति भी है। अब तुम सब में से कोई भी मुझे रोहित, चुप हो जाओ, उसने आगे बोलने नहीं दिया। नेहल ने आवाज़ ऊंची करके उसे खामोश करने की कोशिश की, लेकिन वह अब की बार खामोश नहीं रहना चाहता था। अब की बार रोहित चुप नहीं रहने वाला था, इसलिए उसने अपना दिल और मुंह आखिर खोल ही दिया। तारीफ़, आभार, कर्तव्य या सेक्स अपील के बल पर अब कोई भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, समझी तुम? मेरी तरफ से गुड बाय, हमेशा हमेशा के लिए। उसने झटके से फ़ोन बंद कर दिया और आवेश भरे अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। मैं बाज़ार जा रहा हूँ पापा की दवा लाने, उसने अपनी माँ से कहा। बाहर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपनी माँ को आवाज़ दी और उसी से कहा। अब उसकी समझ में यह बात अच्छे से आ चुकी थी कि गैरों पर पैसा और समय व्यर्थ करने से तो अपनों को अहमियत दे देनी चाहिए। अगर सबके साथ खाना खाना है तो जल्दी आ जाना,
माँ का यह रूखा सा जवाब सुनकर उसका पारा और भी चढ़ गया था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। आखिर चंद मिनटों बाद उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने अपने भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला मन ही मन कर लिया था। फैसला लेने के बाद वह थोड़ा सा शांत और अपने बारे में आश्वस्त हुआ था। दवा खरीदने के बाद वह घर आया और पिताजी को अपने हाथ से दवाई दे दी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दोस्त धीरज के घर जाने का मन आखिर बना ही लिया था। उसने अब बना लिया कि वह उसकी विधवा साली से मिलना चाहता था जो उनके घर पे आई हुई थी। मन्नू और शीला का अटूट अपनत्व और सुखी दाम्पत्य देखकर और नेहा की कुटिलता देखकर रोहित की अपना घर बसाने की चाह उसके मन में पल पल बलवत होती जा रही थी और उसकी माँ भी सही कह रही थी कि गैरों पर पैसा लुटाना गलत है, अपने अपने होते हैं और गैर गैर। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसे स्क्रीन पर नेहल का नाम और नंबर दिखा तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ज़िंदगी में पहली बार रोहित को स्वार्थी होकर बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।